जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। तमाम 20 अजला में वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा और जम्मू कश्मीर यूटी में कोविड पाबंदियों के हवाले से नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। 31 मई से नई गाइडलाइंस पर अमल दरामद शुरू होगा। कश्मीर के 5 रेड जोन करार दिए गए अजला में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा। स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग मराकज और यूनिवर्सिटियां 15 जून तक बंद रहेंगी। तमाम शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे, जबकि ऑटो रिक्शा ऑड और इवन फार्मूले पर चलेंगे। आउटडोर मार्केट और दूसरे शॉपिंग इलाके हर दूसरे रोज खुले रहेंगे। इंडोर मॉल 25% ऑक्यूपेंसी के साथ खुले रखेंगे। बार शॉप, सलून, पार्लर और शराब की दुकानें 3 दिन तक खुली रहेंगी। जिम सेंटर, स्विमिंग पूल्स, सिनेमा, मसाज मराकज और बार बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट हर रोज सिर्फ होम डिलीवरी के लिए खुले रहेंगे। आउटडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम खुले रहेंगे, जबकि इंडोर स्टेडियम बंद रहेंगे। ज्यादातर दुकानें हर दूसरे दिन खुली रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 50% सवारियां लेकर चलने की इजाजत होगी। नए हुक्मनामे में कहा गया कि मजहबी मकामात और इबादतगाहें आवाम के लिए खुली रहेंगी। इस सिलसिले में पहले जिन रहनुमा खतूत का निफाज जारी है उन पर अमल करना लाजमी होगा। जनाजों और आखिरी रसूम में 20 लोगों की शिरकत की इजाज़त रहेगी। दीगर तरह के समाजी कामों और मजहबी रसूमात व जलसों में 25 लोगों की शिरकत की इजाज़त रहेगी। बिजबेहारा अनंतनाग में हफ्ते के रोज 2 अफराद पर फायरिंग करके उनका कत्ल करने वाले मिलिटेंटों की शनाख्त कर लेने का पुलिस ने दावा किया है। संजीद अहमद परे और शाहनवाज अहमद भट्ट पर गुज़श्ता शाम मिलिटेंटों ने नजदीक से गोलियां चलाई थीं, जिसके नतीजे में उनकी मौत हो गई। आज जबलीपुरा बिजबिहाड़ा में दोनों नौजवानों की आखिरी रस्मात अदा की गई। एसएसपी अनंतनाग इम्तियाज हुसैन ने दोनों अफराद के घर जाकर लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी किया और कत्ल में मुलविस बंदूक बरदारों को जल्द ही कैफर किरदार तक पहुंचाने का अहले खाना को यकीन दिलाया। बची बिहती लकट लग बड़ चीज तम खानदर कोर्मुत लिहाजा जान खास जरिए कह ऑपरेशन कमरस वाक दोनों गर चाय अंदर कन ठीक पे पे द्रास दुकान पे चक्रा दिन अम पे द्रास बह बजात खोल पान नमाज पढ़ने तकरीबन सारी लोग नमाज पढ़ने नमाज पढ़ द्रास वापस ठीक पे तो तकरीबन 8 बजे हो गई वाक़ा ये वाक़ा यहाँ हुआ है। ये बिल्कुल बहुत बड़ा सानिया हुआ। इस घर का सारा मतलब सिस्टम ही ख़त्म हो गया। अब वो मतलब उठने के काबिल नहीं रहे। इसके और एक लड़की है, वो भी बेचारी अभी शादी के करीब आई है, लेकिन अब इसका हो गया सारा सत्यानाश इस घर का। ये लड़का जो है ये बहुत सुंदर लड़का था। अंदर बाहर निकलता है, थोड़ा काम शाम करता है, इस घर को चलाता है। अब इस घर का चिराग ही सारा बुझ गया सारा। लिहाजा शिकन हम लोग मजम्मत करते हैं, ऐसे वाक़ात आगे पेश नहीं आने चाहिए। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन में नरमी करने का मुतालबा किया है। उन्होंने आज पीडीपी लीडरों की एक ऑनलाइन मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में कोविड के तनाजुर में पैदा हुए हालात पर बातचीत की गई। महबूबा मुफ्ती ने मीटिंग के बाद तिब्बी सहूलियात, खासतौर से टीकाकारी में तेजी लाने पर जोर दिया। आज काफ़ी देर के बाद हमने अपने जो हमारे ऑफिस बेयरर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उनके साथ एक ऑनलाइन मीटिंग हुई और जो जनरल हालात हैं जम्मू कश्मीर के उस पर डिस्कशन हुआ। खासकर कोविड की वजह से जो लोग मुश्किलात में आए हुए हैं, जिसमें हमारा ट्रेडर्स का तबका है, टूरिज़म का तबका है, ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन के साथ जो लोग काम करते हैं, हॉर्टिकल्चर के साथ जो लोग काम करते हैं, डेली वेजर्स, जो रेडी वाला है बेचारा मज़दूर है जो रोज़ काम करता है, और इसमें कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोन लिए हुए हैं। किसी ने छोटा लिया है, किसी ने बड़ा लोन लिया है। उनका इंटरेस्ट तो बंद नहीं होता है, उनको तो हर किस्त देना पड़ती है, और यहाँ से लॉकडाउन की वजह से काम सारा ठप पड़ा हुआ है। तो उसके बारे में डिस्कशन हुई और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो इनकी मुश्किलात को देखेगी, क्योंकि ये फाका कशी का शिकार हैं। पहले 2019 में भी हमें काफ़ी देर लॉकडाउन रहा, उस वजह से भी नुकसान हुआ, आज कोविड की वजह से हो रहा है। तो सरकार को इसमें देखना चाहिए कोई बैलेंस की SOPs भी फॉलो हो, लोगों की जान भी बचे, पर फाका कशी से लोग ना मरे।
तो इसमें सरकार को एक बैलेंस व्यू लेना पड़ेगा कि लॉकडाउन को थोड़ा कभी कभी ईज भी करना चाहिए, ताकि लोग जो हैं थोड़ा बहुत काम कर सके, मजदूरी कर सके, अपना जो ट्रेड के हवाले से या दूसरे जो तबकात हैं वो थोड़ा अपने बच्चों को रोजी रोटी भी खिला सके। इसमें मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जो सबसे पहले तो हमारे डॉक्टर्स जो फ्रंट लाइन वेरियर्स हैं, और उसके साथ NGOs हैं, और जो दूसरे हमारी सोसाइटी के तबका जात हैं, वो किस तरह उनने काम किया, मदद कर रहे हैं इस वक्त लोगों की। डॉक्टर अपने हिसाब से, NGOs अपने हिसाब से, क्योंकि अदरवाइज लोग तो फाके मर जाएंगे। तो मेरी उम्मीद है कि वो आगे भी मदद करते रहेंगे। और इसके अलावा जो वैक्सीनेशन है वो जिस तादाद से, जिस स्पीड से चलनी चाहिए वो नहीं चल रही है। वैक्सीनेशन नाम की है, जो होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है, क्योंकि आखिरकार इसका इलाज वैक्सीनेशन है। अहरबल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सयाहों के लिए पदपावन शोपियां में टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर की उम्दा इमारत बनाई है। ये तमाम इमारतें बनाने के लिए सरकारी इंतजामिया ने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन आवाम के टैक्सों का पैसा तबाह हो गया, क्योंकि इस सेंटर की हिफाजत के लिए किसी भी मुहाफिज को तैनात नहीं किया गया। मकामी मंचले लड़के यहाँ अपना वक्त गुजारते हैं। ऐसे में यहाँ तमाम ढांचों को शदीद नुकसान पहुंचा और ये जगह गैर समाजी अनासर की पनाहगाह बन गई है। दूसरी तरफ मकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि अहरबल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बदनवानी और करप्शन के लिए यहाँ ये इमारतें खड़ा की हैं और सरकारी खजाने से बेदरीग पैसा खर्च किया, लेकिन यहाँ कोई मुलाजिम मुकर्रर करने की जहमत न की। इलाके में सयाती सरगर्मियों के फरोग की कोशिश के बजाय ये सेंटर बनाने का लोगों ने हुकाम पर इल्ज़ाम आयद किया। आवाम के पैसे की लूट की साजिश का मंसूबा बनाने वालों को बेनकाब करने के लिए आला सतही जांच का लोगों ने मुतालबा किया। ये मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट की। आप देख लीजिए हट जो बनी है यहाँ पे, जो कि पावन में ये टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर है, तो आप देख लीजिए एक हब बन गया है इमोरल एक्टिविटीज़ के लिए। आप देख लीजिए, मतलब मुझे लगता है कि ये तो ड्रग एडिक्ट्स के लिए एक अच्छा सेफ हेवन कह सकते हैं हम इसको। पूरी तोड़फोड़ की गई है, पूरा अंदर से, मतलब जो कि वॉशरूम है, ये किचन है, फिटिंग है, शीशे हैं, सारा कुछ तहस नहस करके रखा है। जिला शोपियान इसको इग्नोर किया गया है और यहाँ के जो टूरिस्ट इंडस्ट्री को बूस्ट करना था, यहाँ के बहुत सारे ऐसे सपोर्टर्स हैं। बार बार हमने मतलब मुद्दे उठाए कि इसको प्रमोट किया जाए ताकि गवर्नमेंट को भी मतलब रिन्यू आता और यहाँ के जो लोकल दुकानदार है, पुनी वाले, सबको फायदा मिलता। और हैरानी की ये बात है कि आज हम बोरी आलम पावन TR सेंटर आ गए और हम तो मतलब रंजीदा हो गए कि ये लॉकड है, जबकि इसका बड़ा बोर्ड है कि टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर बोरी हालन। कोई विजिटर यहाँ आए तो वो क्या कहेगा, ये लम्हा फिक्रिया है सरकार के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। पिछले साल से कोविड पेंडेमिक की वजह से टूरिज्म एक्टिविटीज़ मुतासिर रही, ताहम अगर हम शोपियान की बात करेंगे, अलमिया यह है यहाँ पे टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पर करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद इसको बेआरो मददगार छोड़ा गया है। आज हम टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के अंदर गए और वहाँ पे तोड़फोड़ हुई है। तमाम चीज़ें जो है काफ़ी हाई क्वालिटी की चीज़ें हैं उनको तोड़ा गया है और यहाँ पे जो है किसी मुलाजिम को नहीं रखा गया है। और जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की तो उनका कहना है कि इसका चार्ज जो है अहरबल अथॉरिटीज़ को दिया गया है, वो इसका देख रेख करेंगे, लेकिन वो कभी भी यहाँ नहीं आते हैं, जिसका हाल हमने देख लिया है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 उर्दू, शोपियान। डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष संगला ने कहा कि जिला अनंतनाग में कोविड वैक्सीनेशन के हवाले से लोगों का रुझान इत्मीनान बख्श है, जबकि महकमे सेहत के कोविड वॉरियर्स की काविशों से वैक्सीनेशन का हदफ तेजी से बढ़ रहा है। डीसी ने पहलगाम, सलर और मटन हेल्थ ब्लॉकों में वैक्सीनेशन अमल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वैक्सीनेशन के हवाले से आम लोगों की राय भी हासिल की, जबकि ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन की जानिब रागिब करने के लिए महकमे सेहत को भी खुसूसी हिदायत दी। उनके हमरा महकमे सेहत व दीगर महकमों के अफसरान भी थे। बाद में उन्होंने ऐश मकाम में ज़ियारत बाबा सखी ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर भी हाज़िरी दी। जिले में आप जानते हैं इस अनंतनाग भी में भी 18 to 45 की जो वैक्सीनेशन है वो शुरू कर दी गई है। देख के मैं बड़ा यकीन हुआ कि पूरे ज़िले में जो उत्साह है, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन 18 to 45 है, साथ ही साथ जो 45+ की पॉपुलेशन है उसका भी बहुत बेहतरीन कवरेज देखने को मिल रहा है। मैं अभी आज पहलगाम और पूरे ब्लॉक सलर इस एरिया के टूर पे था। 4 PSCs हम जाकर आए हैं, अच्छी रश है, 45 से ज़्यादा लोग भी आ रहे हैं। आप सबके माध्यम से मैं एक चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ज़िला अनंतनाग अभी तक कुछ 2 लाख के आसपास
डोजेस कर चुका है वैक्सीन की। किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है जिससे मन में कोई शक भी पैदा हो। तो पर कुछ लोग जो इंसानियत के दुश्मन हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को गुमराह करने के लिए एक वैक्सीन को लेकर कुछ शक और ये अफवाह फैलाते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो लोग इस सभी जो अफवाहें हैं उसको बेबुनियाद समझें और बिना। वादी में कोरोना वायरस वबा के दौरान लोगों के लिए एक नई मुसीबत पैदा हो गई है। रूसी सफेदे से उड़ने वाली रुई न सिर्फ माहौल को आलूदा कर रही है बल्कि उससे एलर्जी के बाद आम लोग बीमार हो रहे हैं। पेश ज़हूर रिजवी की खास रिपोर्ट। रूसी सफेदे और इससे उड़ने वाली रुई कश्मीर के लोगों के लिए किसी नए अजाब से कम हरगिज नहीं। रियासती हाईकोर्ट ने अगरचे कुछ साल पहले ही रूसी सफेदों को काटने के अहकामात सादिर कर दिए थे, ताहम जमीनी सतह पर इसका असर कम देखने को मिल रहा है और ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जा रहे हैं। उधर सफेदों से खारिज होने वाली रुई राहगीरों, मकामी बाशिंदों की नाक, मुंह और घरों में जा रही है, जिससे बीमारियां फूट पड़ने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। दरअसल कोविड और रुई से होने वाली एलर्जी की अलामात ऐन एक जैसी हैं, इसीलिए लोगों को तरह तरह के खदशात लाहक हैं। अब हमने नाक और मुंह तो बंद कर दिया है कि इससे मास्क से आंखों में रुई जाती है, आंखों का में कौन सा मास्क लगाएं। अब हर आदमी मेरी तरह चश्मा तो नहीं लगा सकता। अब छोटे बच्चे देखिए जो मतलब 6 महीने का बच्चा है या 1 साल का बच्चा है या 2 साल का बच्चा है, वो मास्क नहीं लगा पाता, या 80 साल का बुजुर्ग नहीं मास्क लगा पाता है। तो इसलिए मैं गवर्नर साहब से ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर सर फ़ौरन एक एक्शन किया जाए। जितने भी ये सफ़ेदे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दी जाए, फ़ौरनी तौर पर एक आर्डर पास किया जाए ताकि इन सफ़ेदों पर कार्रवाई हो और इनको साफ किया जाए। कोर्ट के अहकामात को अमलाने के लिए महकमा माल और इंतजामिया को कार्रवाई करने के लिए पहल करनी चाहिए ताकि मसाइल का खात्मा हो। उधर डॉक्टर्स के मुताबिक कोविड वायरस और सफेदों से होने वाली एलर्जी की अलामात एक जैसी होने से बीमारों में भी तशवीश फैल गई है और बाज बीमार जो कि सफेदे की रुई से मुतासिर होते हैं, उन्हें लगता है कि वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। इन्फेक्शन या एलर्जीज होती है ज़्यादा, चाहे वो गले की हो या छाती की हो, लेकिन इसको इस तनाजुर में देखना चाहिए कि यहाँ पे एक जो दूसरी वेव चल रही है कोविड की, तो उसमें जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं तो ये उसमें फ्रस्ट्रेट होते हैं या कंफ्यूज होते हैं डायग्नोस, इसलिए कि इसमें हो जाता है नाक से पानी आ जाता है, आंखों में पानी आ जाता है, जुकाम हो जाता है, एलर्जीज हो जाती है, जिसकी वजह से लोग पैनिकी हो जाते हैं। इसलिए लोगों को चाहिए कि ये जल्द से जल्द काट दे ताकि लोग पैनिकी ना हो जाए, और हाईकोर्ट का भी आर्डर है, इसलिए जल्द से जल्द इनको काट देना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि वबा के इस दौर में लोगों की परेशानियों को बढ़ाने की बजाय उन्हें कम किया जाए और रूसी सफेदों की वबा से लोगों को निजात दिलाने के लिए इक़दामात उठाए जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कोलगाम से ज़हूर रिजवी की रिपोर्ट। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कश्मीर में तालीमी इदारे 3 साल से बंद पड़े हैं। स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, लेकिन काफ़ी तलबा की उन क्लासेस तक रसाई नहीं होती। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एलजी इंतजामिया ने रेडियो क्लासेस शुरू की हैं। इन इक़दामात का खैर मकदम किया जा रहा है। पेश है हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। पूरे मुल्क के लिए लॉकडाउन 2 साल पुराना है, लेकिन कश्मीर में तालीमी इदारे पिछले 3 सालों से बंद ही हैं। 3 सालों के दौरान तालीम सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। निजी स्कूलों ने स्टूडेंट्स को अपने साथ जोड़ कर रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी थी, लेकिन लाखों गरीब तलबा जिनके पास मोबाइल नहीं था या उनके पास इंटरनेट की सहूलत नहीं थी, वो इस तरह तालीम हासिल करने से महरूम रहे। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने अब ऑल इंडिया रेडियो के जरिए रेडियो क्लासों का आगाज कर दिया है। 5वीं से 8वीं क्लासों तक के लिए प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स नश्र किए जा रहे हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इन रेडियो क्लासों से 70 से 80 हजार तलबा को फायदा पहुंचेगा।
6th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि उन्होंने ये रेडियो क्लास स्टार्ट किए और हमें इससे आगे बहुत फ़ायदा मिलेगा। इन इक़दाम का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने सेक्रेटरी साहब का और रेड्डी साहब का कि उन्होंने बच्चों की तालीम को मद्देनजर रखते हुए, उनके मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए ये रेडियो क्लास शुरू करने का कदम उठाया है। बच्चों से मेरी मौजूदा गुजारिश है, असातिज़ा मेरी मौजूदा गुजारिश है कि इन इक़दाम का वो ताउन करें, इनका सपोर्ट करें, ताकि हमारे जो आने वाली नस्ल है, हमारा जो कौम है, जो हमारा मुस्तकबिल है, ताकि वो ख़राब ना हो जाए। अपने घरों के अंदर बच्चों को तालीम पढ़ने का जो है सिलसिला जो है वो जारी रखें। कश्मीर के स्कूलों में ज़ेरे तालीम 12वीं जमात तक के तलबा और तालिबात की तादाद 5,28,000 है। इनमें से करीब 4.5 लाख स्टूडेंट्स ने पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इसका वाज़े मतलब यही है कि 70 से 80 हजार स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासों से दूर ही हैं। ऐसे तलबा तक रसाई के इक़दामात को वसी पैमाने पर सराहा जा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसी मजीद काविशें करने का हुकूमत से मुतालबा भी कर रहे हैं। इस एफर्ट को वसी तर बनाने की जरूरत है। टेली क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाकर, ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाकर 12th तक ले जाने की जरूरत है। माँ बाप चाहते हैं कि इस लॉकडाउन में जो मुतासिरा बच्चे एजुकेशन से महरूम हो रहे हैं, इस एजुकेशन का खासा ख्याल करके इस टेली क्लासेस के कॉन्सेप्ट को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जाए। विश्व के अनेक देशों में प्रतिक्रियाएं हुई। इंटरनेट के मुकाबले रेडियो और टेलीविजन बहुत ज्यादा रसाई रखते हैं। कश्मीर के दूरदराज इलाकों में भी यही मंजरनामा देखा जा सकता है। समझा जा रहा है कि हुकूमत के जरिए इस तरह की रेडियो क्लासों की शुरुआत से महरूम तलबा को यकीनी तौर पर फायदा पहुंचेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के नायब सदर सूफी यूसुफ ने कहा कि मरकज में बीजेपी क़यादत के 7 बरस मुकम्मल होने पर जश्न मनाने के बजाय पार्टी कारकुन लोगों तक इमदाद और राहत रसानी के काम में सरगर्म है। सूफी यूसुफ ने बेटिंगो अनंतनाग में मुकीम गैर मकामी बाशिंदों में राशन, मास्क व दीगर अशिया की तकसीम के मौके पर इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वबाई सूरत हाल के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत पर बीजेपी का हर रुकन इस तरह के काम इनफरादी व इज्तिमाई सतह पर अंजाम दे रहा है, जो कि वक्त की अहम जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री को 7 साल पूरे हो गए। उन्होंने पूरे 18 करोड़ अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया, कहीं पे आप खुशी मत मनाई, आप गरीबों में जाके जिसको खाना नहीं है उनको खाना खिलाइए, आप हॉस्पिटलों में जाके वहाँ ब्लड दे दीजिए। आज आप देख लेंगे कि पूरे देश में हमारे नौजवान जो यूथ विंग है वो खून दे रहे हैं और अभी तक मेरा जो रिपोर्ट है 3,500 खून पॉइंट अभी तक जमा हो गए हैं और बहुत सारे लोग जो है राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्वारंटीन सेंटर में जा रहे हैं, जहाँ जहाँ दवाई की कमी है वहाँ हम दवाई पहुँचा रहे हैं, ये हम अपने घरों से निकाल के इन गरीब लोगों तक पहुँचा। मरकज में बीजेपी हुकूमत के 7 साल मुकम्मल होने पर कश्मीर में प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में बाग महताब के कारपोरेटर बशीर अहमद ने इमदादी सामान तकसीम किया। उन्होंने अपने वार्ड के लोगों को तलकीन की कि वो कोविड कवायद व ज़वाबित की पासदारी करें। मतलब जितने भी नेता हैं या चाहे वर्कर हैं, सबको टास्क दिया गया है कि आप अपने अपने वार्ड्स में या अपने इलाके में जो है देखें कौन कौन ज़रूरतमंद लोग हैं, तो उनको थोड़ा हम सेवा करें, चाहे जितना थोड़ा ही हो, लेकिन इतना है कि उनको भी लगे नहीं। सरकार जो है ग्राउंड लेवल तक जो वर्कर हैं हमारे, वो सब सरकार के साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं। सरकार अपनी जगह काम करे, लेकिन पार्टी अपनी तरफ से अपनी जगह कोशिश कर रही है कि हम भी लोगों को कुछ राहत पहुंचाएं। उसी के विषय में हमने आज ये प्रोग्राम का, जैसा अभी देख रहे हैं, तो हमने कुछ पैकेट लाए हैं कि हम थोड़ा नीडी पीपल जो हमारे इस वार्ड में हैं, क्योंकि मैं कॉर्पोरेटर हूँ श्रीनगर कॉर्पोरेशन में, तो हमें भी एक टास्क मुझे भी दिया गया था, तो मैं उसको पूरा करने के लिए आ जाऊँ। तो हम भी कुछ जो है कुछ थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम रिलीफ देने जा रहे हैं अपने कुछ यहाँ अपने वार्ड्स में कुछ। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नायब सदर रमन भला ने मोदी हुकूमत के 7 साल की तकमील पर बीजेपी की तरफ से जश्न को तनकीद का निशाना बनाया। रमन भला के मुताबिक मोदी हुकूमत लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरने में नाकाम रही है। जम्मू कश्मीर के साथ
की गई 7 बड़ी गलतियों पर माफी मांगने का उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया। हालांकि चाहिए तो ये था कि भाजपा अपने 7 बड़े ब्लंडर से जो इन लोगों ने यहाँ पे किए हैं जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, वो लोगों के बीच में जाके उसका पछतावा करे, उसकी माफ़ी मांगे कि जिस ढंग से रियासत के 2 टुकड़े कर दिए, डोमिसाइल लगा के यहाँ पे लोगों को परेशान किया जा रहा है, यहाँ पे प्राइस फूड इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा कर दी कि गरीब आदमी का चूल्हा जलाना यहाँ पे मुश्किल हो गया, चाहे टोल प्लाजा लगा के लोगों को इन चीज़ों से यहाँ पे गुजरना पड़ा, टैक्स की भरपार यहाँ पे इस सरकार की तरफ से यहाँ पे लोगों पे बोझ यहाँ पे डाला गया, और यहाँ तक कि आए दिन जो हम लोग एम्बुलेंस के सायरन यहाँ पे सुनते हैं, ये किसकी देन है? ये भाजपा को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि कितने हज़ारों लोग जम्मू कश्मीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण, वेंटिलेटर की कमी के कारण, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण उन लोगों की जानें यहाँ पे गई। जिला रामबन में एक मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर खोनी नाले के करीब ये बस सड़क पर से पलट गई। ये बस मजदूरों को लेकर लखनपुर से बडगाम की तरफ जा रही थी। हादसा होते ही पुलिस, आर्मी और क्यूआरटी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और जख्मियों को फौरी जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल कर दिया। इतलात के मुताबिक हादसा होते ही ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इस हादसे में एक बच्चे का बाजू कट गया और 7 माइग्रेंट लेबर जख्मी हो गए। मेडिकल अफसरों ने जख्मियों की तादाद के हवाले से तौसीक कर दी है। 6 जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए जीएमसी जम्मू मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार बस में 35 मर्द, 20 खवातीन और 27 बच्चे सवार थे। पापुर के कई मकामात पर दरिया जहलम से गैर कानूनी तौर से रेत निकालने वालों के खिलाफ तहसील इंतजामिया पापुर ने कार्रवाइयां अंजाम दी। 5 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पापुर के तहसीलदार के मुताबिक ये लोग दरिया से गैर कानूनी तौर से रेत निकाल रहे थे और उन अफराद ने बांधों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया था। देखिए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज कोविड टाइम्स में भी लोग जहलम जो एक हमारा ब्रांड है, एक असासा है, उसको तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल रात को ही हमें कंप्लेंट्स आई थी कि 2 जगह से, एक तो पतलबाग और दूसरा यहाँ पापुर टाउन में धरंगबल कदलबल के आसपास कुछ लोगों ने दरिया जहलम के बंड को सॉइल एक्सकवेशन, अर्थ एक्सकवेशन करके तबाह किया था। तो आज हमने मौके पे जाके उन बंदों को आइडेंटिफाई किया है एंड आई हैव रिटन टू एसडीपीओ साहब, और हमने 5 लोगों के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च किया है। आगे भी हमारी ड्राइव इंटेंसिफाई करेंगे हम आगे, और जितने भी लोग हैं जो जहलम के एम्बैंकमेंट्स को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किश्तवाड़ के गांव लोअर हुलर में पोस्ट की काश्त को तबाह कर दिया गया। पुलिस, रेवेन्यू और एक्साइज महकमे के अफसरान ने कार्रवाई अंजाम दी। मुतल्लिका पुलिस स्टेशनों में इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एसएसपी किश्तवाड़ शफकत हुसैन भट्ट ने किश्तवाड़ के आम लोगों से गुजारिश की है कि वो ऐसी कोई जानकारी हो तो फौरी पुलिस से रुजू करें। जहाँ पे भी ये कल्टीवेशन की गई थी, वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे फिजिकली विजिट करके, और वहाँ पे हमने अपने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब और फिर हमारे तौसीफ साहब जो हैं अपने एक्साइज डिपार्टमेंट के, इन सब से यहाँ पे मिलके हमने एक ड्राइव चलाई, कलेक्टिव ड्राइव चलाई, और उसमें हमने जहाँ भी ये इलीगल कल्टीवेशन थी तो उनको डिस्ट्रॉय किया। सर, ये किसकी ज़मीन पर ये चीज़ें उगाई गई थी और क्या परमिशन ली गई है कि नहीं ली गई। हालाँकि अभी सरसरी तौर पर मैंने अपने एक्साइज इंस्पेक्टर साहब को पूछा तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर मुझे किसी भी जगह से कोई भी परमिशन जो है रिगार्डिंग की कल्टीवेशन के की गई थी, तो इसलिए इसमें फर्दर जो एनडीपीएस एक्ट के तहत जो है कार्रवाई हो। कुंजर पुलिस ने एसएचओ कुंजर की सरबराही में बदनाम ज़माना मंशियात स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी शनाख्त खोंचेपुरा कुंजर से ताल्लुक़ रखने वाले फारूक अहमद और बाला पंडितपुरा टंगमर से ताल्लुक़ रखने वाले एजाज अहमद के बतौर हुई है। पुलिस का कहना है कि काफ़ी अरसे से मंशियात की स्मगलिंग में दोनों मतलूब थे। सुबह कुंजर पुलिस स्टेशन नाके पे एक गाड़ी JK 153860 की तलाशी ली सुबह पर, तो वहां पर जो उसमें सवार थे 2 शख्स, उन्होंने भागने की कोशिश की थी, उनको पकड़ लिया। उसके बाद उनकी पोजीशन से 650 ग्राम चरस बरामद हुए हैं, और वो दोनों, जिनका नाम फारूक अहमद और एजाज अहमद है, दोनों अरेस्ट हैं। मैं ये बात यहाँ पर दोहराना चाहता हूँ कि मंशियात के खिलाफ ये इस साल का कुंजर पुलिस थाने का 14वां एफआईआर है, और ये जंग बदस्तूर जारी रही। जम्मू कश्मीर में कोविड के मजीद 2256 पॉजिटिव केसों की निशानदही हुई है। कश्मीर डिवीजन में 1433 जबकि जम्मू में 823 केस सामने आए।
24 घंटों में कोविड से मुतासर रहे 3,805 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। जम्मू में 1,454 और कश्मीर में 2,351 मरीज सेहतयाब हो गए। इस बीच 29 मुतासरीन की मौत हुई। जम्मू में 20 मुतासरीन की मौत हुई। उधर कश्मीर में 9 कोविड मरीज फौत होने की तौसीक की गई है। कोरोना के इस मुश्किल दौर में कलारूस कुपवाड़ा में लाखों की आबादी के लिए अस्पताल में सिर्फ 4 बेड्स दस्तयाब हैं। आवाम को कुदरत के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। मकामी लोग इंतजामिया से नाला हैं। अस्पताल की नई इमारत का काम नामालूम वजूहात की बिना पर बंद पड़ा हुआ है। यह है कलारूस कुपवाड़ा का पब्लिक हेल्थ सेंटर। जगह और इंफ्रास्ट्रक्चर की अदम दस्तयाबी की वजह से दूर से ही ये सेंटर खुद ही बीमार लग रहा है, क्योंकि इस अस्पताल से लाखों की आबादी जुड़ी हुई है। लेकिन अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों के लिए सिर्फ 4 बेड्स दस्तयाब हैं। इलाज करने के लिए डॉक्टरों के पास ओपीडी का छोटा सा एक कमरा मौजूद है। यहाँ रोशनी का कोई इंतजाम भी नहीं। न्यूज़ 18 उर्दू ने कोविड के मुश्किल हालात के बावजूद भी इस इलाके का दौरा करके लोगों की मुश्किलात की तस्वीर को इंतजामिया तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि सेक्रेटेरिएट के एसी कमरों में बैठे इंतजामिया के आला अफसरान तक इस दूर उफ्तादा इलाके की सही तस्वीर पहुंच सके। पूरी सूरत हाल से न सिर्फ अवाम तंग आ चुके हैं, बल्कि इस बीमार अस्पताल में तैनात मुलाजमीन भी तंग आमद तो जंग आमद जैसी कैफियत से दो चार हो चुके हैं। मौसम सरमा में यहाँ बर वक्त इलाज न मिलने के सबब कई मरीजों को कुपवाड़ा मुंतकिल करना पड़ा, लेकिन ऐसे ज्यादातर मरीज सफर के दौरान ही मौत की आगोश में चले गए। बर्फबारी के दौरान इलाके के लोगों का वाहिद सहारा यही अस्पताल है। दर्द ज़ख्म में मुब्तला खातून को अस्पताल की दूसरी मंजिल और पुरखतर सीढ़ी से बाहर आकर वॉशरूम को जाना पड़ता है और हर वक्त हादसे का खतरा लाहक रहता है। लोगों ने अस्पताल की इमारत के लिए महकमे को अराजी फराहम की है। हाउसिंग बोर्ड डिपार्टमेंट ने कई साल कबल अस्पताल की इमारत की तामीर के लिए काम शुरू किया। हुकूमत ने इस सिलसिले में 90 लाख रुपए जारी भी किए, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी पर एक दस्तखत के लिए फाइल को दफ्तर में धूल चाटने के लिए रख दिया गया। नई बिल्डिंग पिछली गवर्नमेंट ने सैंक्शन की थी, उसमें पहले इन्होंने लैंड को आइडेंटिफाई किया। लैंड आइडेंटिफाई करने के बाद उन्होंने कंपनसेशन भी दे दी लैंड ओनर को, लेकिन अभी तक ये इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग का काम शुरू नहीं हो रहा। 90 लाख रुपया डिपार्टमेंट को डाले, ये मेरे पास ऑर्डर है। ये 20/3/2017 को 90 लाख रुपया हाउसिंग डिपार्टमेंट को मेडिकल ने डाले हैं, मगर फिर पिछले दफ़ा उन्होंने काम भी शुरू किया है, मगर आज तक हम सफ़र कर रहे हैं, हमें कोई फैसिलिटी नहीं है मेडिकल की। न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे ने इस मामले पर डायरेक्टर हाउसिंग बोर्ड कश्मीर से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। अभी मैं भी चेक करता हूँ, मैंने ऑलरेडी अपना में कंसर्न डीजीएम है जी, क्योंकि मुझे वहाँ से प्रेजेंटेशन वहाँ से आई थी, तो मैंने कंसर्न डीजीएम को काम पे लगाया हुआ है। तो उससे भी मुझे कहा था, पहले तो वहाँ लैंड डिस्प्यूट रहा है, ठीक, तो लैंड डिस्प्यूट की वजह से वो काम नहीं शुरू हो पाया। फिर मैंने उसको कहा कि यार ये भी चेक करो कि और कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी टोल्ड मी दैट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इज नॉट देयर, क्योंकि नाउ वी रिक्वायर फॉर इफ वी हैव टू गो फॉर ई टेंडरिंग एक्सेट्रा वी रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। तो मैंने उसको स्पेसिफिकली इवन ये भी डायरेक्शन दी है, इफ ही हैज टू गो टू कलारूस टू सी एवरीथिंग, जो भी बॉटलनेक्स होंगे वो खत्म करवा के, ताकि ये बने और लोगों की जो परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएं। लोग अब आज इस कोविड के दौर में सरकार से यही मुतालबा कर रहे हैं कि अगरचे सरकार का पूरा ध्यान इस वक्त सेहत शोबे पर लगा हुआ है, फिर इस कलारूस इस गरीब आवाम को फिर से तिब्बी निज़ाम से महरूम क्यों रखा गया है। उम्मीद की जा सकती है कि खबर नशर होने के बाद शायद इंतज़ामिया की आंखें खुल जाए और इस गरीब आवाम की तरफ ध्यान दिया जाए। नेटवर्क 18 के लिए कुपवाड़ा से यहिया सुल्तान। कस्बा पुलवामा में वाक़े पेरिचू वागम रोड की बस्ती इस तरक्की याफ्ता दौर में भी पसमानदगी का शिकार है। पेरिचू वागम रोड पर कायम ये रिहायशी इलाका अगरचे टाउन के हदूद में आता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इंतजामिया की नज़रों से ओझल है। यहाँ बिजली के तरसीली निज़ाम को देख कर ही लगता है कि इलाका किस कदर पसमानदगी का शिकार है। आज तक मकामी लोगों ने कई बार महकमे बिजली और आला हुकाम को अपनी मुश्किलात से आगाह भी किया, लेकिन उसके बावजूद कोई तवज्जो नहीं दी गई। की चलानी पड़ रही है,
क्योंकि ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट आप देखिए खुद की इसका हाल क्या है। 1.5 किलोमीटर यहाँ से ट्रांसफार्मर दूर है। तो हम डीसी साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि जो यहाँ का ये पोल है, ट्रांसफार्मर है, वो यहाँ लाए जाए, क्योंकि हम पिछले 3-4 सालों से इससे गुजारिश करें। हम बहुत बार गए उन डिपार्टमेंट को, पावर डिपार्टमेंट को हमने कितने बार गए, तो उन्होंने यही कहा कि कल लगाएंगे, परसों लगाएंगे, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। डीसी साहब गुजारिश करान कि अस गज पोल ट्रांसफार्म जनाब पोल हड़न पे तार पकान 5 वरी पत पकान। जम्मू में डिविजनल कमिश्नर रघुलांकर ने कल रात 12:30 बजे जीएमसी का दौरा करके जमीनी हालात का शख्सी तौर से जायजा लिया। डिविजनल कमिश्नर ने किसी को इतला दिए बिना अस्पताल का अचानक मुआयना किया। अस्पताल इंतजामिया के किसी भी फर्द को इस दौरे की जानकारी नहीं थी। रघुलांकर ने कोविड मरीजों के लिए किए गए इंतजामात और बंदोबस्त का खास तौर पर जायजा लिया। कोविड मुतासरीन के इलाज के सिलसिले में डिविजनल कमिश्नर ने बगौर मुआयना किया। डिविजनल कमिश्नर ने कल शब इस दौरे के दौरान पीपीई किट पहन रखी थी। उन्होंने कोविड पॉजिटिव मरीजों से मुलाकात करके उनका हाल चाल जाना। डीसी किश्तवाड़ ने कहा कि मौलिक बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए जिले में तमाम तरह के इकदाम किए गए हैं, जिसके नतीजे में कोविड पॉजिटिव केसों की शरह इंतहाई कम हो गई है और सेहतयाब हो जाने वालों की शरह में भी इजाफा देखा गया। देखा गया कि रूरल एरिया में भी केसेस आना शुरू हुए हैं, जिनको हमने इफेक्टिवली कंटेन किया है। और मैं यहाँ तारीफ करना चाहूंगा बीडीसी मेंबर्स की, क्योंकि एक कंटेनमेंट जोन में मैंने खुद जाके देखा, पॉजिटिव पेशेंट से भी बात की। मैंने देखा कि बीडीसी मेंबर्स जो हैं वो इस तरह से उस माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स को गार्ड कर रहे हैं। तो आई अप्रिशिएट द सिक्योरिटी फोर्सेस एज वेल एज हमारी पुलिस और साथ में जो बीडीसी और सिविल अमला, उनके बहुत से ऐसे लोग हैं जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन में काम कर रहे हैं और लोगों को किसी चीज की कमी। राजौरी में कोविड की सूरत हाल के मद्देनजर जिला इंतजामिया ने कंट्रोल रूम कायम किया है। इंतजामिया की तरफ से फराहम करदा सहूलत से लोग फायदा उठा रहे हैं। कंट्रोल रूम में 26 मुलाजमीन 2400 घंटे अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। पानी के रिलेटेड किसी भी चीज की कोई ग्रीवेंस, पर्टिकुलरली हमारा जो है वो है कोविड के पेशेंट, किसी जगह अगर एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है, किसी जगह अगर कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है, किसी जगह अगर कोई आदमी बीमार है और उसकी किसी को खबर नहीं है, तो यहाँ पर ये जो कॉल कंट्रोल रूम में आती है सर, इसको हम आगे जो है फॉरवर्ड करते हैं फौरन। जो भी इनके रिलेटेड जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनको हम फौरी तौर पर जो है वो बताते हैं और उनका रिड्रेसल करते हैं। करगिल में जिला इंतजामिया ने 200 मजदूरों में खुशकर राशन किट्स तकसीम किए। जिला भर में माइग्रेंट लेबर्स को जरूरी अशिया फराहम की जा रही है ताकि वो कोविड के इस दौर में मुश्किल न झेलें। करगिल के मुख्तलिफ मकामात पर राशन की तकसीम के ये प्रोग्राम मुनक्किद किए गए थे और सफाई के अलावा मर्द ख़वातीन के रोजमर्रा इस्तेमाल में आने वाली दीगर अशिया भी फराहम की जा रही है। लेह में पुलिस ने 962 ग्राम चरस जब्त कर ली। एक इतला मिलने पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई। मुलजिम लोबजांग सेरिंग ने यह मंशियात मनाली से लेह लाया था। हरियाणा पासिंग वाली गाड़ी भी जब्त कर ली गई। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करके मामले की छानबीन की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के यूथ जनरल सेक्रेटरी अनंतनाग आबिद हुसैन नंगरू ने अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों में मुस्तहक अफराद और गैर रियासती बाशिंदों में राशन किट्स, सैनिटाइजर, फेस मास्क तकसीम किए। आबिद हुसैन ने कहा कि पार्टी की आला क़यादत की हिदायत पर आज मरकज में बीजेपी के 7 साल मुकम्मल होने पर इस तरह का प्रोग्राम अमलाया जा रहा है। मिशन है जो हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब है। हमने आज 7 साल की हमारी टर्न हो गई गवर्नमेंट की, पहले 5 साल, अब 2 साल हो गए पूरे। हम हर कंस्टिट्यूंसी में, हर ज़िले में, हर हल्के में हमारी आज जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी लोगों को ज़रूरत है, जो हमसे हो सका। कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल को देखते हुए बीजेपी ने सेवा ही संगठन मुहिम के तहत गुलमर्ग के मुख्तलिफ मकामात पर लोगों में मुफ्त दवाएं, राशन किट्स, मास्क, सैनिटाइजर और दीगर चीजें तकसीम की। गुलमर्ग के सरहदी इलाके नागन में रिहायश पजीर गुज्जर बस्ती और टंगमर्ग में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने बारामूला बीजेपी के सदर व नेशनल काउंसिल मेंबर मोहम्मद अनवर खान के हमरा गुज्जर बस्ती में ये सारी चीजें तकसीम की।
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं। सारे देश भर में आज सेवा ही संगठन इसके कार्यक्रम सारे देश भर में हो रहे हैं। आपने देखा कि हमने पहले सैनिटाइजर, हमने पहले मास्क बांटे, फिर हमने उनको राशन भी बांटा है, कुछ इम्यूनिटी बूस्टर की दवाइयां भी यहाँ रखी है। 6 महीने यहाँ होते हैं और 6 महीने नीचे प्लेन में होते हैं, उन लोगों तक हम जाएं, ऐसा हमारे अनवर साहब ने, हमारे मीर मुश्ताक साहब ने, हमारे मुदस्सिर साहब ने ये सोचा। हदबंदी से मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में अशोक कौल ने कहा कि इस पर काम चल रहा है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एनसी और साबका हदबंदी कमीशन ने माजी में जो गलतियां की हैं उनकी तस्हीह करने की जरूरत है। देखिए, हदबंदी का काम तो उस बयान के बाद हमको लगता है कि शुरू हो चुका है। जिस दिन हमारे फारूक साहब ने कहा कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो मुझे लगता है जब मैंने वो बयान पढ़ा, मुझे ऐसा लगा कि कुछ काम शुरू हुआ है, जिसके कारण उनको चिंता लगी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इससे महरूम रहें और बाद में कुछ ऐसा हो जाए तो हमको पछताना पड़े। इसलिए मुझे लगता है कि हदबंदी का काम शुरू हुआ है, और जो उन्होंने गलतियां की है पिछली हदबंदियों में, वो गलतियां मुझे लगता है आज की जो ये कमीशन बना है, डिलिमिटेशन कमीशन, उसको वो ठीक करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम करने की क़यासाराइयों और चिमगुइयों पर अशोक कौल ने कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए कुर्बानी दी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को कोई 2 हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर एक है, ये मानती है, शुरू से मानती है। भारतीय जनता पार्टी ने खून दिया है कश्मीर के लिए। भारतीय जनता पार्टी का पहला प्रेसिडेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ है कश्मीर, और कश्मीर को हम कहेंगे अलग करो, जम्मू को अलग करो, ये हो नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी सोच। डीडीसी मेंबर नतनुसा जहूर अहमद ने आज जिला इंतजामिया पर इल्जाम लगाया कि इंतजामिया जानबूझकर उनके हल्के इंतखाब नतनुसा को नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड के इन मुश्किल दौर में भी उनका अस्पताल अमले के बगैर रखा गया है, जबकि बिजली और दीगर सहूलियात से उनका हल्का इंतखाब महरूम रखा गया है। वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। अगर बिजली का देखें, बिजली का बहरान, बिजली के जो अनशेड्यूल्ड पावर कट्स है, उससे लोग बड़े परेशान होते हैं। 6 महीने 7 महीने पहले अगर कोई बंदा AY में उसका वो राशन आता था, आज जो है आज की डेट में उन बेचारों को AY वालों को, उन बेचारों को आज 400 रुपये का बिल आता है महीने का। बट जो वहाँ पे इस टाइम हॉस्पिटल है वो बिल्कुल डिफंग हुआ है, वहाँ पे बिल्कुल स्टाफ की किल्लत है। तो लोग इस कोविड जैसी हालात, ऐसी सिचुएशन में बड़ा। बीजेपी जिला सदर पुलवामा सज्जाद रैना की जानिब से आज जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में जरूरतमंद अफराद में खाने पीने की अशिया के अलावा दवाएं तकसीम की गईं। पार्टी के सीनियर लीडर और यूटी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर की निगरानी में यह तकसीम कारी का एहतमाम किया गया। बीजेपी हुकूमत के 7 साल मुकम्मल होने पर बांडीपुरा में आज बीजेपी की जानिब से मुतअद्दिद प्रोग्राम मुनक्किद हुए। इस मौके पर जिला सदर बांडीपुरा अब्दुर्रहमान ने कई मकामात पर लोगों में मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए। इस मौके पर अब्दुर्रहमान का कहना था कि लोगों की राहत रसानी के लिए बीजेपी पेश रहेगी। जिला डोडा में बीजेपी सेवा संगठन ने मोदी हुकूमत के 7 सालों की तकमील पर जश्न मनाया। दर्जनों देही इलाकों में खिदमत के काम अंजाम दिए गए। बीजेपी संगठन के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज संजय सराफ ने बताया कि शजरकारी अंजाम दी जा रही है और खून का अतिया कैंप मुनक्किद किए जा रहे हैं। लोगों ने फूड किट्स बांटे जा रहे हैं। लॉकडाउन से मुतासर होने वालों को 2000 रुपए माली मदद दी जा रही है। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी की राजौरी यूनिट ने आज पंचायत सरनू के कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया और धंगरी पंचायत के लोगों में मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इक़्तिदार के 7 साल पूरे होने पर खोड़ म्यूनसिपल कमेटी में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। म्यूनसिपल कमेटी के जिम्मेदारान इस प्रोग्राम में शामिल रहे। सेवा ही संगठन है के नारे के साथ मंडलों तक दरकार अशिया की तकसीम के इंतजाम किए गए। कुपवाड़ा टेरियर्स और फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जम्मू ने मागाम भंदवाड़ा में स्क्रीनिंग एंड एडमिशन कैंप का एहतमाम किया। बेलगाम कुपवाड़ा में हुनर से रोजगार तक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कुपवाड़ा में 6 महीनों में आर्मी ने 6 ट्रेनिंग सेंटर कायम किए।
पुंछ की रजाकार तंजीम शियाशान की जानिब से LOC पर वाक़ एक गांव में एक तिब्बी कैंप लगाया गया, जिसमें इलाके के लोगों को मुफ्त में दवाएं तकसीम की गई। लोगों ने इस कदम के लिए तंजीम याशान का शुक्रिया अदा किया। PDD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरशाद हुसैन ने दीगर अफसरों के हमरा सुरनकोट के देही इलाकों का दौरा किया। उन्होंने इलाके में बिजली के हवाले से लोगों को दरपेश मसाइल का जायजा लिया और मौके पर ही मुतल्लिकीन को जरूरी हिदायत जारी की। सैयद शोपियां रोड खस्ता हालत में है, लोगों का यहां से गुजरना मुश्किल होता है। लोगों का कहना है कि इंतजामिया इस मसले की जानिब तवज्जो नहीं दे रही है। सियासतदान भी सिर्फ इंतखाबात के मौके पर वादे करके जाते हैं और इसे पूरा नहीं करते। लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि इस रोड की तजदीद और मरम्मत की जाए। जिला डोडा के सब डिवीजन गंदुक को बैरूनी दुनिया से जोड़ने वाली ठाटरी गुलतरान शाहरा की खस्ताहाली पर लोगों ने बरहमी का इजहार करते हुए महकमे तामीरात आम्मा व हुक्काम को हदफ तनकीद बनाया। लोगों ने बताया कि 6 किलोमीटर मुहित मलिकपुरा गंदो सड़क के लिए 5 साल पहले ब्लैक टॉपिंग के टेंडर निकाले गए, लेकिन ताहाल काम जूं का तूं पड़ा है। नमहाल हाजीपुरा को कुलगाम से मिलाने वाला अहम राब्ता पुल एडिजन के मकाम पर अभी भी जेर तामीर है। पुल न होने से मकामी आबादी को मुश्किलात का सामना है। नाला एडिजन पर एक डायवर्शन की तामीर का काम शुरू किया गया था, मगर वो भी 1 साल से बनने से रह गया है। लोगों ने पुल की तामीर का काम मुकम्मल करने पर जोर दिया है। कस्बा पुलवामा में वाक़े वरेचू वागम रोड की बस्ती आज भी पसमानदगी की शिकार है। वरेचू वागम रोड पर कायम ये इलाका टाउन की हुदूद में आता है, मगर इसके बावजूद ये इंतजामिया की नज़रों से ओझल है। यहाँ बिजली का तरसेली निज़ाम खस्ता हाल है। लोगों ने कई बार महकमे बिजली और आला हुकाम को अपनी मुश्किलात से आगाह भी किया, लेकिन इसके बावजूद बिजली निज़ाम को दुरुस्त नहीं किया गया है। तरसेली लाइनें खंभों के बजाय दरख्तों से लटकी हुई हैं। इलाके में नस्ब किए गए बिजली मीटर भी दरख्तों पर रखे गए हैं। लोगों ने DC पुलवामा से अपील की है कि इनकी मसाइल हल किए जाएं। गुरेज में डावर के मकाम पर मेन मार्केट की सड़क इंतहाई खस्ता हो चुकी है, जबकि मार्केट में ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल नाकारा हो चुका है। सड़क की खस्ता हालत और नाक़िस ड्रेनेज निज़ाम की वजह से मकामी लोगों के साथ साथ दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रेडर्स फेडरेशन गुरेज के सदर मोहम्मद इस्माइल लोन के अलावा मकामी लोगों ने डावर सड़क पर मैकडम बिछाने के अलावा ड्रेनेज सिस्टम की तरफ तवज्जो देने की अपील की है। उधर महकमे R&B गुरेज का कहना था कि उनका महकमा गुरेज में मैकडम प्लांट कायम करने की कोशिश में लगा है, ताकि दावर में मैकडम बिछाने के अलावा ड्रेनेज निज़ाम को दुरुस्त किया जा सके। जम्मू का सबसे बड़ा सियाहती मकाम सनासर पत्नी टॉप कोरोना लॉकडाउन के दौरान बिल्कुल वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। सयाहों की चहल पहल से भरे मैदान बिल्कुल खाली दिखाई दे रहे हैं। वहीं होटल मकान समेत महकमे सेहत के तमाम तर मराकिज बिल्कुल बंद रहने से भी मईशत पर गहरा असर पड़ रहा है। कठवा के ब्लॉक नगरी के तहत वदाला गांव में कुछ लोगों ने गांव के बीचों बीच बहने वाली नहर पर कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर गांव वालों में सख्त नाराजगी है। गांव वालों ने डिविजनल कमिश्नर जम्मू से इस मामले में मदाखलत की अपील की है और नहर से कब्जा खत्म कराने का मुतालबा किया। 2-3 लोग मिलके और सर बहुत बड़ी कूल थी, ये रिकॉर्ड में कूल है, 35-40 फुट चौड़ी कूल है। सर इन्होंने क्या किया कि इसमें फिल्टर डाल के उसको बंद कर रहे हैं, तो मना करने पे भी इन्हें JCB लगा के उसको जबरदस्ती ये इंक्रोच कर रहे हैं और पानी को दूसरी तरफ डाइवर्ट करते हैं। हम इंतजामिया से चाहते हैं कि इसको दोबारा निकाला जाए। इन लोगों ने आगे जाके फिल्टर डाल के सब इसको कवर कर दिया, तो इससे हमारा नुकसान भी होएगा। कल ये पानी इधर रुक जाएगा, उधर जो आएगा पानी वो भी रुकेगा, तो हमारे प्लाट को नुकसान होएगा। 26 तारीख को बुध पूर्णिमा की छुट्टी थी। उस दिन जहाँ पर JCB लगाकर और कुछ ट्रैक्टर लगे थे, इन्हें कूल के दूसरी साइड। शोपियां में 54 किलर रोड खस्ताहाली का शिकार है। लोगों की मांग है कि सड़क पर मैकडम बिछाया जाए। उनका कहना है कि 54 किलर से मिलाने वाला सड़क का 3 किलोमीटर हिस्सा खस्ता है। लोगों का कहना है कि सड़क की खस्ताहाली से उन्हें काफी मुश्किलात का सामना है।
साहब से गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ, अगर वो खुद भी यहाँ पे आए, यहाँ पे खुद देखे कि हमारे रास्ते की क्या हालत है, हम उससे गुजारिश करते हैं, सब लोग यहाँ पे, सब लोग गुजारिश करते हैं कि वहाँ यहाँ पे आए, एक बार मुआयना की, इस रास्ते का मुआयना करें। बस पगह कल के त्रा मेगड़म मगर अस गई 5-6 वरी मगर मेगड़म पे क्या 7 चुल ये बस मेगड़म अक्टूबरस नवंबरस मज तम दपान बस अस लगो कम ये मौसम सर्द आसान ये पत गसान कम कहें गुजारिश करें DC साहबस ये त्राना मेगड़म।